नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बोल न्यूज। मैं हूं गरिमा सिंह, आपका स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हमारे जो आईटी विभाग के हैं एसपी मिश्रा जी, उन्होंने बहुत विस्तार से उन मांगों पर विस्तार से आपको अवगत करा दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी समय बाद उन्होंने ये निश्चित किया कि अब पानी सर के ऊपर से निकल गया और रेवेन्यू सेक्रेटरी को ये एजुकेशन प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरफियर करें। तो आप देखेंगे ये ऑनरेबल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एड्रेस है, ये हमारा पद, और मजबूर होकर हमको डिपार्टमेंट से बाहर जाना पड़ रहा है। तो निश्चय ही हमारे लिए बड़ी दुखद स्थिति है कि हमें अपने मुखिया पर, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन और साथी हैं जो ऑनरेबल हमारे मेंबर्स हैं सीबीसीटी के, अब उन पर विश्वास नहीं रहा उनकी कार्य क्षमता पर किसी। लेकिन समस्या कि हमारी ये 10 सूत्री मांगे आप देखेंगे तो इसमें आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ये बात नहीं है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो आजकल में पैदा हुई हो। छोटी सी बात है, यदि हम शुरू करें कैडर रिव्यू से। कैडर रिव्यू हमें क्यों चाहिए? डीओपीटी का रूल है, हर 5 साल में किसी भी डिपार्टमेंट का कैडर रिव्यू होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए कि 5 सालों में डिपार्टमेंट की नेसेसिटी, डायनेमिक, उनसे अपेक्षाएं सब बदल जाती है। भारत सरकार, मुझे याद है कि पहले पंचवर्षीय योजना लेके आती थी, तो हम 5 साल से ज़्यादा का कोई भी लक्ष्य लेके नहीं चलते हैं। डीओपीटी ने उसी बैकग्राउंड में ये सब बनाया होगा। और डिपार्टमेंट में या केंद्र सरकार का या भारत सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का, आप देखेंगे कि रेवेन्यू सेफ्टी पे बहुत सबसे बड़ा जोर रहता है। 1 रुपया आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम भी नहीं चाहते कि क्यों वेस्ट हो। तो हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या नीति में बदलाव हो गए पिछले सालों में, उसके परिप्रेक्ष्य में कैडर रिव्यू की आवश्यकता पड़ती है। और ये कमाल की बात है कि डीओपीटी के नियमों का यदि हमारे विरोध में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगले दिन हो जाता है। लेकिन हमारे यदि फेवर में कोई चीज है तो उसको करने में पूरा तंत्र फेल हो जाता है। ये प्रपोजल 2016 का हमारा पे कमीशन था, 7th पे कमीशन, वहां से स्टार्ट हुई इसकी बैकग्राउंड। हम लोग 26 में खड़े हैं, 8th पे कमीशन गठित हो गया है, उसके वो अपने सुझाव मांगने लगे हैं, आगे प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हम 7th पे कमीशन के ऑब्जर्वेशन को अपने विभाग में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। पे कमीशन ने जो ऑब्जर्वेशन दिया उसकी लाइट में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, जेसीए के लेवल पर संघर्ष करना पड़ा, तब जाके ये कैडर रिव्यू कमेटी डिपार्टमेंट की इंटरनल कमेटी बनी। उसमें लंबी मीटिंगें हुई, काफी बहसें हुई। आईटी को, आईटीएफ के रिप्रेजेंटेशन को पहले उसमें नहीं लिया गया था, बाद में उसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 17-18 मेंबर्स की कमेटी थी जिसमें सिर्फ 2 ऑफिस लीडर आईटीएफ के और आईटी हुआ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थे, बाकी 15 ऑफिसर्स आईआरएस होते थे। इसके पश्चात भी हम लोगों ने वो बात भी मान ली, चलो हम 2 लोग ही काफी हैं। 17 सदस्यीय कमेटी ने अपना पूरे 2 साल अपना जो भी इनको अध्यापन करना था और एक फाइनल रिपोर्ट बनी और 2019 में वो रिपोर्ट सबमिट हुई। 2019 से वो रिपोर्ट हम लोग 26 में खड़े हैं, अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, कंपीटेंट अथॉरिटी के पास जा नहीं पाई। कर रहे हैं अपने जो है नौकरी के, लेकिन उसमें भी कोई भी साथियों अपार्टमेंट में चोरी लगी हुई है।
तो हम उसके लिए भी बहुत प्रयासरत हैं।